यूपीएससी प्रीलिम्स 25 में आपसे 3 स्टेटमेंट दिए हुए थे और आपसे पूछा गया था इसके बेसिस पे आंसर। स्टेटमेंट 1 दिया हुआ था, एक्टिवेटेड कार्बन इज गुड एंड अट्रैक्टिव टूल टू रिमूव पोल्यूटेंट्स फ्रॉम इफ्लुएंट स्ट्रीम्स एंड टू रीमीडिएट कंटैमिनेंट्स फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज। तो एक्टिवेटेड कार्बन को बताया गया था एक अट्रैक्टिव टूल पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए एटमॉस्फेयर से। स्टेटमेंट 2 में था, एक्टिवेटेड कार्बन एग्जिबिट्स लार्ज सरफेस एरिया एंड स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर एब्जॉर्बिंग हैवी मेटल्स। एक्टिवेटेड कार्बन को बताया गया था कि लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से हैवी मेटल्स के एब्जॉर्प्शन को बहुत अच्छे से कैरी आउट कर पाते हैं। और स्टेटमेंट 3 में बताया गया था, एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी इजिली सिंथेसाइज फ्रॉम इन्वायरमेंटल वेस्ट विद हाई कार्बन कंटेंट। थर्ड स्टेटमेंट में बताया गया था, एक्टिवेटेड कार्बन जो है इनको बनाया जा सकता है हाई कार्बन कंटेंट वाले इन्वायरमेंटल वेस्ट के साथ। और इसका सही आंसर था ए, बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। एक्टिवेटेड कार्बन की बात करें तो इनको एक्टिवेटेड चारकोल के भी नाम से जाना जाता है। ये कार्बन के ऐसे फॉर्म होते हैं जिनको प्रोसेस किया जाता है हाई सरफेस एरिया और पोरोसिटी के लिए। इसके बाद ये इफेक्टिव हो जाते हैं एब्जॉर्ब करने के लिए गैसेस, केमिकल्स और इम्प्योरिटीज। एक्टिवेटेड कार्बन के फीचर्स की बात करें तो अभी हमने देखा हाई सरफेस एरिया होता है, स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्टिव पावर होता है जो कि अट्रैक्ट और होल्ड करता है पॉल्यूटेंट्स के मॉलिक्यूल्स को। एक्टिवेटेड कार्बन को डिराइव किया जाता है कार्बन रिच मटेरियल से, जैसे कि कोकोनट शेल हो गया, वुड हो गए, कोल हो गए, एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गए। और इनको एक्टिवेट किया जाता है यूजिंग फिजिकल और केमिकल मींस, ताकि सरफेस एरिया बढ़ाया जा सके और पोरोसिटी इंक्रीज की जा सके। एक्टिवेटेड कार्बन को बनाने के लिए 2 फेजेस होते हैं। पहले फेज में कार्बनाइजेशन होता है रॉ मटेरियल्स का, जैसे कि कोकोनट शेल और वुड को ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर में बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है ताकि वोलेटाइल कंपोनेंट्स को रिमूव किया जा सके। सेकेंड फेज में होता है एक्टिवेशन। ये फिजिकल एक्टिवेशन भी होता है जहां पे स्टीम या CO2 हाई टेम्परेचर पे यूज किया जाता है, और केमिकल एक्टिवेशन जैसे कि एसिड्स, एल्कलीज और सॉल्ट्स को भी यूज किया जा सकता है बिफोर हीटिंग। इससे क्या होता है, इससे जो एक्टिवेटेड चारकोल है उनका पोर्स बढ़ जाते हैं और सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन पे आए तो स्टेटमेंट 1 में कहा था एक्टिवेटेड कार्बन गुड अट्रैक्टिव टूल है पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए, तो बिल्कुल सही बात है, हमने देखा। स्टेटमेंट 2 की बात करें तो बताया गया था एक्टिवेटेड कार्बन जो है लार्ज सरफेस एरिया पोजेस करते हैं जिसकी वजह से हैवी मेटल्स, गैसेज और पॉल्यूटेंट्स आराम से एब्जॉर्ब हो पाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, अभी हमने देखा। और ये एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट 1 को, क्योंकि इसके थ्रू जो एक्टिवेटेड कार्बन है ये अट्रैक्टिव टूल हो जाते हैं टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर। स्टेटमेंट 3 में दिया था एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी इजिली सिंथेसाइज फ्रॉम इन्वायरमेंटल वेस्ट विद हाई कार्बन कंटेंट। तो अभी हमने देखा कोकोनट शेल्स यूज किया जा सकता है, वुड यूज किया जा सकता है और कोल यूज किया जा सकता है एक्टिवेटेड कार्बन को बनाने के लिए, ठीक है। ये भी सपोर्ट करता है स्टेटमेंट 1 को, क्योंकि इजी और इको फ्रेंडली सिंथेसिस जो है इसको अट्रैक्टिव इन्वायरमेंटल क्लीनअप के टूल के तौर पर प्रेजेंट करते हैं।